Okay, very important point we have that log of 1 to any base that must be greater than 0 not equal to 1 is always 0. ठीक है, आप कोई भी बेस ले लो, सपोज करो log of 1 to the base 10 हमको इवेलुएट करना है, इज इक्वल टू हमने क्या माना अल्फा, नाउ 10 पावर अल्फा इज इक्वल टू 1, अभी इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर 0, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, दिस implies अल्फा इक्वल टू 0. आई होप क्लियर है बात. लेट्स से अनदर एग्जांपल, log of 1 to the base root 2 is equal to alpha. Now root 2 पावर अल्फा is equal to 1. 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब बेस सेम करना है तो root 2 पावर 0. This implies alpha equal to 0. So log of 1 to the base a equal to 0. This is true or false? तो हम बोलेंगे this is true provided a is greater than 0 and not equal to 1. ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. तो log of 1 to any given base is 0 provided that base must be greater than 0 and not equal to 1. I hope clear है बात. Now let's say solve for x where log बेस में है हमारे पास में 5 और आर्गुमेंट में है 2 प्लस log of x plus 3 to the base 3 and equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको लिखें तो ये पूरा जो है ये n है, ये जो है वो a है, तो ये लिखा हुआ है log of n to the base a, और जो बेस है वो डिफाइंड है 5 है, तो ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. एक तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू a पावर 0 दैट इज 1, सो n इक्वल टू 1 और n जो है वो ये है. क्लियर है बात, ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है. तो n इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, या फिर ये जो 0 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं log of 5, log ऑफ बेस में 5 और यहाँ पे 1 लिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखो तो log ऑफ समथिंग टू द बेस 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी log ऑफ समथिंग टू द बेस 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेस सेम हो गए, तो यहाँ से भी ये जो n है ये n के इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1, दैट इज द सेम थिंग. ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में आ गया n इक्वल टू 1 वेयर n इज 2 प्लस log ऑफ आर्गुमेंट में है x प्लस 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1. लेकिन अब यहाँ पे आप देखो एक चीज ध्यान रखना है हमको कि जो x प्लस 3 है ये एक log में है, log के आर्गुमेंट में कोई नंबर है तो वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव. तो एक कंडीशन है हमारे पास में कि x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये इंपॉर्टेंट है. तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि x जो है वो ग्रेटर देन -3 होना चाहिए. ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 को यहाँ भेज दिया, सो दैट इज -1. So log of x plus 3 to the base 3 is equal to -1. x plus 3 is equal to 3 का पावर में -1 that is 1 by 3. So x is equal to 1 by 3 minus 3 that is -9 plus 1 that is minus of 8 by 3. अब x is equal to माइनस का 8 by 3 जो है वो नंबर जो है यहाँ से ये x क्या है -3 से बड़ा, नंबर लाइन पे -3 से कोई भी बड़ा नंबर होगा तो वो इसको सेटिस्फाई, ये वाला जो है इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया. अब x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 बाई 3 जो है वो समवेयर यहाँ पर होगा, तो ये क्या -3 से बड़ा है, ये नंबर -3 से बड़ा है, मतलब कि आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 बाई 3. क्लियर है बात, आई होप क्लियर. ओके, नाउ सॉल्व अनदर प्रॉब्लम. इफ लॉग का जो बेस है वो 7 है और जो आर्गुमेंट है वो है लॉग का बेस में है 3 और जो इसका आर्गुमेंट है वो है log of x to the base 2 इक्वल टू 0, देन इवेलुएट log of x to the base 0.125, ये वैल्यू बताना है. ठीक है, सो बेसिकली हमें पहले x का वैल्यू इवेलुएट करना है, फिर उस x की वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करना है, फिर वहां से आंसर बताना है. क्लियर है बात. तो अब आप देखो यहाँ पर जो सबसे बाहर में जो log है उसका बेस है 7 और ये है n. ठीक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं log of n to the base 7 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, अब n क्या है, n ये पूरा नंबर है। सो log of x का बेस 2, ये तो हो गया आर्गुमेंट और बेस में है 3। दिस इज n इक्वल टू 1। नाउ अगेन दिस इज n, तो n को एज इट इज रखा और बेस को जो है रेज कर दिया 1 से, सो दैट इज 3 पावर 1, so this is 3। okay, now again x is equal to 2 power 3 that is 8। और यहाँ पर जो log है इसके डिफाइंड होने के लिए ये जो x है वो कैसा होना चाहिए, ये x जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कंडीशन थी x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना भाई। अब यहाँ से हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि जो ये जो पूरा n है हमारे पास में, ये जो पूरा n है और उसका बेस है, तो ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये नंबर क्या बन जाए 1, क्योंकि log ऑफ x क्या आ गया हमारे पास में, x आ गया हमारे पास में 8। ठीक है, तो इस x को यहाँ प्लग इन कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 8 टू द बेस 0.125 जो है वो होता है 1/8। तो हमें पता है log ऑफ n टू द बेस में 1/n लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, -1। ठीक है बात, क्योंकि हमें पता है log ऑफ n टू द बेस 1/n क्या होता है, -1। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर कहीं पर डाउट है तो आप x का जो वैल्यू है वो उठा के आप यहाँ पर प्लग इन करके भी देख सकते हो। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट वी हैव, लॉग में जो n है और यहाँ पर जो बेस है, अगर ये बेस 10 के बराबर है, ठीक है, जैसे कि log ऑफ 2 टू द बेस 10 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर बेस 10 है तो इसको हम बोलेंगे कॉमन लॉग। ठीक है, इफ बेस 10 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। ठीक है, और जो बेस है n टू द बेस e है, वेयर e जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.71। ठीक है, पाई का छोटा भाई बोल रहा है अपन इसको। छोटा क्यों, क्योंकि पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर e है यहाँ पर, जिसको हम नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। ठीक है, तो अगर लॉग में जो बेस है वो बेस जो है वो इक्वल टू ई है, एंड ई क्या है, एक इरेशनल क्वांटिटी जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 2.71, तो इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, और इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, सपोज करो अगर आपके पास में लिखा हुआ है लॉग ऑफ, या फिर बोलेगा कि नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो 2 टू द बेस ई की बात हो रही है, या फिर इसको हम एल से भी डिफाइन करते हैं, ln2। ln2 लिखा हुआ है मतलब कि लॉग 2 टू द बेस ई। ln10 लिखा हुआ है मतलब कि log 10 टू द बेस ई, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग मतलब कि बेस 10, नेचुरल लॉग मतलब कि बेस ई। क्लियर है बात। जैसे कि हमको पता है कि log ऑफ a पावर में x टू द बेस a है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता था, x डायरेक्टली। इसी तरह से अगर log ऑफ e पावर में x टू द बेस e लिखा हुआ है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x। और इसी को लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि ln e का वैल्यू कितना आ जाएगा, ln e का मतलब क्या होगा, log ऑफ e टू द बेस e। तो यहाँ पे x कितना है, 1 है, तो वैल्यू क्या आ गई। क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बेस अगर 10 है तो उसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं, और अगर बेस जो है वो अगर e है, बेस जो है वो e है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल लॉग। और e क्या है, एक इरेशनल नंबर जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट। क्लियर है बात।